हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आप सबके लिए यहाँ पर के लेके आया हूँ। रिसेंटली आप सबको एक बात तो यहाँ पर पता ही लग गई होगी अभी तक कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने अभी किया है यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी कीव का एक टूर, जो कि हाई रिस्क एक टूर यहाँ पर माना जा रहा है। हुआ यहाँ पर दरअसल क्या है, बाइडेन यहाँ पर एक अपनी विजिट जो कि प्लान विजिट थी, उस विजिट पर गए थे यहाँ पर पोलैंड में, और पोलैंड से अचानक पहुंच गए वो यूक्रेन की राजधानी कीव में। अभी इस युद्ध को स्टार्ट हुए 24 तारीख को 1 साल हो चुका है। तो कुछ यहाँ लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि वो युद्ध की एनिवर्सरी मनाने के लिए यहाँ पर यूक्रेन में गए थे, जो कि एक मजाकिया लहजे की बात है। लेकिन यहाँ पर जब जो बाइडेन पोलैंड जा रहे थे तो यूएस के मीडिया ने उनसे कई बार पूछा कि आपका कोई प्लान है, यू हैव टू विजिट यूक्रेन, तो उन्होंने बिल्कुल मना किया था। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो बाइडेन जो है यूक्रेन पहुंच गए। इसको लेकर के आम अमेरिकन भी यहाँ पर गुस्सा है। वो कैसे, मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। देखिए, ये विजिट हाई रिस्क विजिट इसलिए थी क्योंकि जब बाइडेन यहाँ पर यूक्रेन जाने वाले थे तो उन्होंने 5 घंटे पहले ही रशिया को बताया कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो आज यूक्रेन की राजधानी कीव में जाएंगे, तो आप अपनी बॉम्बिंग यहाँ पर रोक दीजिए। रशिया ने अचानक से यहाँ पर उनकी बात मान ली, अपने मिलिट्री को ऑर्डर दिए कि आप जो यूक्रेन की जो बॉम्बिंग हो रही है उसको आप रोक दीजिए, क्योंकि अगर यूएस का प्रेसिडेंट यहाँ पर रशिया के हाथों मारा जाता है तो हो सकता है कि ये वार न्यूक्लियर वार में बहुत जल्दी तब्दील हो जाए, ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें यूएस की, तो यूएस ने पहले रशिया से पूरी सिक्योरिटी गारंटी ली, उसके बाद में जो बाइडेन यहाँ पर यूक्रेन में यहाँ पर गए थे पूरी सिक्योरिटी गारंटी लेने के बाद। लेकिन इस विजिट में यहाँ पर ये देखा गया कि इस विजिट में प्रोपोगेंडा बहुत यहाँ पर चलाया गया। देखिए हुआ क्या था, यहाँ पर जब जो बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव में गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे तो पीछे से जो था युद्ध का यहाँ पर सायरन बजा दिया गया। वो सायरन जो कि तब बजता है जब रशिया अटैक कर रहा होता है, मिसाइल्स आ रही होती हैं, तब वो सायरन बजता है। उस सायरन का मतलब है कि अगर यूक्रेन का कोई भी नागरिक घर के बाहर है तो वो घर में चला जाए अपनी जान माल को बचाने के लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो ड्रोन या फिर वो मिसाइल गलती से किसी के ऊपर गिर जाए। तो वो सायरन यहाँ पर बजा दिया गया और कोई भी रशिया की जो मिसाइल थी, ड्रोन था, कोई भी वहां पर नहीं आ रहा था। रशिया ने पूरी सिक्योरिटी गारंटी बाइडेन को दी थी। और तो ये एक प्रोपोगेंडा है, इस बात को वेस्टर्न मीडिया ने ही यहाँ पर कंफर्म भी कर दिया है। लेकिन अब आप यहाँ पर ये बात मेरी समझिए कि अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पर हो जाए, तो इस नाजुक स्थिति का फायदा उठा करके अगर वो जो बाइडेन को मरवा देते, कोई स्नाइपर यहाँ पर जो बाइडेन को शूट कर देता या और कुछ हो जाता, तो यहाँ पर इस हमले का जो इल्जाम लगता वो सीधे सीधे लग जाता रशिया के ऊपर, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो थी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो सकती थी। इसलिए आम अमेरिकन यहाँ पर नाराज है। दूसरा कारण, यूएस ने जो है इस युद्ध में यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर बहा दिया है। अब तक $113 बिलियन का फंड यहाँ पर यूएस ने यूक्रेन को के लिए यहाँ पर अलॉट किया है। इस विजिट के दौरान भी बाइडेन ने $500 मिलियन यहाँ पर यूक्रेन को और एडिशनल यहाँ पर दे दिए। और इसके अलावा बाइडेन ने अनाउंस किया कि जो लोग यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, जो घायल हो गए हैं, उनको यहाँ पर यूएस की तरफ से पैसा और पेंशन भी दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर के भी यहाँ पर अमेरिकन नाराज हैं, क्योंकि अमेरिका में जो महंगाई है वो 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अमेरिका में महंगाई इस टाइम अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लेकिन बाइडेन यहाँ पर जो पैसा है वो यूक्रेन युद्ध में बहा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप यूएस की जो सरकार है उसकी तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूएस की सरकार बहुत दिनों से चाहती थी कि रशिया का बहुत बड़ा नुकसान किया जाए, इतना डैमेज रशिया को किया जाए कि रशिया संभल ही ना पाए। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर यूज किया है यूक्रेन को। यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, रशिया के लोग मर रहे हैं, और यूएस का लग रहा है पैसा। लेकिन यूएस का एक भी सोल्जर मरे बिना ही यूएस का बहुत सारा काम हो रहा है और रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर यूएस की सरकार जो है वो अपने डिसीजन से बिल्कुल भी यहाँ पर पीछे नहीं हट रही है। इसके अलावा यूएस के यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो आप पैसा, जो पेंशन आपको यहाँ पर यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं जो वहां से रशिया के खिलाफ लड़े और घायल हो चुके हैं उनको आप देंगे,
तो क्या गारंटी है कि ये पैसा जो है सही हाथों में पहुंचेगा? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, पाकिस्तान को बहुत सारी एड पूरी दुनिया से मिली थी, और अभी जब टर्की में जब भूकंप आया तो ये देखा गया कि पाकिस्तान ने जो सामान टर्की में भेजा है, एक्चुअली वो वही सामान है जो बाढ़ के टाइम में टर्की ने पाकिस्तान को भेजा था यहाँ पर एड के रूप में। उसी सामान को रीपैक करके यहाँ पर पाकिस्तान ने टर्की को भेज दिया। लेकिन क्या इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पाकिस्तान में इतना करप्शन है कि वो अपनी जनता की बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर अमेरिकन बोल रहे हैं कि अगर आप ये पैसा देते हैं तो क्या गारंटी है ये पैसा सही हाथों में पहुंचेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि केवल पेपर्स में होंगे और उनके अकाउंट में यूएस हर महीने पेंशन यहाँ पर देता रहेगा। तो ये एक बहुत ज्यादा डम्ब डिसीजन है। लेकिन जब ये विजिट खत्म हो गई तो इस विजिट के बाद तुरंत पुतिन यहाँ पर सामने आए और पुतिन ने यहाँ पर बोला कि देखिए ये जो वॉर है ये सीधा सीधा वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच में वॉर है, वेस्टर्न कंट्रीज ही इस वॉर को यहाँ पर बढ़ाने में लगी हुई है, लेकिन रशिया बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हारेगा। और इस विजिट का सबसे खतरनाक यहाँ पर भयानक परिणाम ये हुआ, पुतिन ने ऐसा अनाउंस किया कि रशिया जो है स्टार्ट जो ट्रीटी है यूएस और रशिया के बीच में उसको यहाँ पर खत्म कर रहा है। आप पूछेंगे कि स्टार्ट ट्रीटी क्या है? स्टार्ट ट्रीटी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के माध्यम से होता क्या है कि यूएस और रूस जो है वो दोनों अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनके नंबर को धीरे धीरे कम करेंगे और 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन अपने पास यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोडक्शन है उसको भी यहाँ पर कम करेंगे। और दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे के यहाँ जो बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं उनको चेक भी कर सकती थी, और यूएस रशिया की तरफ और रशिया यूएस की तरफ जो बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करके रखेगा उनका नंबर जो है 700 मिसाइल से ज्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये भी दोनों देशों ने यहाँ पर एग्री किया था। और इसके अलावा एक और बात यहाँ पर ऐड की गई थी कि यूएस और रशिया के जो टोही विमान है वो कभी भी एक शॉर्ट नोटिस पर 1-2 घंटे पहले बता करके ही दोनों देशों के ऊपर से फ्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि जो विश्वास जो है दोनों देशों का एक दूसरे के ऊपर बढ़ा रहे और कभी भी न्यूक्लियर वार का सिचुएशन यहाँ पर पैदा ना हो जाए। तो बाइडेन की जो ये विजिट थी, इस विजिट से जो संधि यहाँ पर यूक्रेन और रशिया को एक दूसरे का थोड़ा बहुत विश्वास पात्र बनाती थी वो संधि यहाँ पर खत्म हो गई है। तो ये जो विजिट है ये कंप्लीटली फेल्ड विजिट यहाँ पर मानी जा रही है, और इसीलिए बोला जा रहा है कि बाइडेन का यहाँ पर यूक्रेन में जाना भले ही 5 घंटों के लिए हो ये डम्बेस्ट डिसीजन था। उसके बाद बाइडेन यहाँ पर पोलैंड लौट गए और पोलैंड से उनको आना है वापस यूएसए। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।